मैं आपको उम्मे कुलसुम बता देता हूँ, विच इज छोटी सी इनके बारे में कंटेंट है। ठीक है, ट्रेडिशंस हमें ये बताती हैं कि ये 2 साल छोटी थी। ठीक है, किससे? होली प्रॉफिट की डॉटर रुकैया से। अगेन मदर वही है, थर्ड डॉटर है ऑफ होली प्रॉफिट फ्रॉम हजरत खदीजा। ठीक है, शी इज एक्चुअली द थर्ड डॉटर फ्रॉम खदीजा और 2 साल छोटी है रुकैया से। Some historians say that she was the fourth child of Holy Prophet peace be upon him. Some say she was the fifth child. Majority of the sources agree that she was the fourth child of Holy Prophet peace be upon him. ये डिपेंड करता है, एक बेटा हो चुका है इनके दरमियान होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को। ठीक है, अच्छा, इनिशियली इनकी निकाह आपको पता है शादी किससे कराई गई थी? उतबा हु वाज द सन ऑफ अबू लहब। लेकिन होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने अब तक इनकी रुखसती नहीं की थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं वो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की कौन सी वाइफ है जिन्होंने जिनसे होली प्रॉफिट ने शादी कर ली थी बट रुखसती नहीं की थी? बिकॉज शी वॉज टू यंग। हजरत आयशा। ठीक है, एब्सोल्युटली। ठीक है, तो as soon as Islam came, she accepted Islam at the hands of the Holy Prophet। और जब ये बात अबू लहब को पता चली तो अबू लहब ने अपने बेटे उतबा को कहा कि फौरन से इनको क्या कर दो, तलाक दे दो, वरना मैं तुम्हारी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करूंगा। उसके बाद ये कहा जाता है, ठीक है, जब इनके डिवोर्स हो गई तो अ पर्सन कॉल्ड हिंद बिन अबी हाला, अकॉर्डिंग टू सम ट्रेडिशंस ही वाज आल्सो अ कजन ऑफ हजरत खतीजा। ठीक है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स ट्राइबल स्ट्रक्चर था और बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशंस थे। कहीं ना कहीं ऑल द ट्राइब्स ऑफ अरब्स वर एक्चुअली हैविंग वन कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, सो एनी हाउ, सो ये कहा जाता है कि जब इनका डिवोर्स हुआ, ठीक है, फ्रॉम द सन ऑफ अबू लहब के बेटे उतबा से इनका डिवोर्स हुआ, तो उसके बाद ही वाज एक्चुअली द पर्सन हिंद हु सेड टू होली प्रॉफिट कि आप इन्हें क्यों उतबा से अलग कर रहे हैं, जबकि हकीकत क्या थी? हकीकत क्या थी? अबू लहब ने प्रेशराइज किया था। ठीक है, तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, क्योंकि आपको पता है कि अबू लहब ने इस्लाम एक्सेप्ट किए बगैर ही अबू लहब की डेथ हो गई। कब हुई थी डेथ अबू लहब की? जी नहीं, बैटल ऑफ बदर की के बाद ही उनको न्यूज मिली इतने शॉक की कि ही डाइड आउट ऑफ अ मिस्टीरियस डिजीज या शॉक। ठीक है, जस्ट आफ्टर बैटल ऑफ बदर। डज दैट मेक सेंस? ठीक है, तो होली प्रॉफिट ने ये फरमाया कि मैं कभी भी अपनी बेटी को ऐसे जहन्नुमी के साथ जोड़ना नहीं चाहता जिसके बारे में मुझे पता है कि वो जहन्नुम की आग में जाएगा। ठीक है, माइग्रेशन के वक्त, ठीक है, she is said to have accompanied by the most beloved daughter of holy prophet peace be upon him. This is not a media, it's a typo, मदीना। ठीक है, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के बिलवेड चचा अब्बास बिन मुतल्लिब, ये वही शख्स है अब्बास जिनसे आगे चल के कुरैश जो है वो पर्ची करवाएगी, कुरैश जो है वो सिफारिशें कराएगी होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम से। कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के टाइम पे होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने अबू सुफियान से मिलने से मना कर दिया था, तो अबू सुफियान बिन हर्ब ने ये काम किया, क्या काम किया? अबू सुफियान बिन हर्ब ने ये काम किया कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का बोला मैंने, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के वक्त मना कर दिया था होली प्रॉफिट ने इनसे मिलने से। तो अबू सुफियान ने कोशिश की कि अपने होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम के चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से जो है ना वो, और इसी तरह अब्बास का वो दर्जा है, यहाँ पर नहीं लिखी हुई बात, लेकिन अब्बास का वो दर्जा है, जंग ओहद शुरू होने से पहले होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम ने मुसलमानों को स्पेशल हुक्म दिया था कि अगर मेरे अंकल अब्बास को आप में से कोई कैप्चर करे तो उनको हर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज अब्बास हमारे साथ हैं, लेकिन कुरैश के प्रेशर की वजह से वो आ, हमारे साथ लड़, बिकॉज ट्राइबल स्ट्रक्चर ऐसा था कि वो हमारे साइड पर नहीं आ सकते, किसी को भी मेरे चचा मिलेंगे तो उनको हार्म करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये नेफ्यू और आप कह लेंगे अंकल का रिलेशन बहुत ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखो होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम तो मदीना आ गए, पीछे बेटियों को
आराम से मदीने पहुंचने के लिए सारा अरेंजमेंट करके कैमल्स वगैरह देने में किसका बड़ा हाथ है? चचा का। डज दैट मेक सेंस? सो होली प्रॉफिट ट्रस्टेड हिम अ लॉट, ठीक है। और फिर ये कहा जाता है कि समहाउ दे फेस सम ट्रबल्स, कुरैश ने इनके लिए ट्रबल्स क्रिएट करने की कोशिश की। ही आल्सो फेल फ्रॉम द कैमल, लेकिन जिस बंदे ने इनको गिराने की कोशिश की, ये नाम आप लोगों ने याद करने की जरूरत नहीं है, हुवैरिस बिन नुकैदा। कहा जाता है होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने इनको सख्त सजा भी इस चीज के ऊपर दी थी। दीज आर ऑल एडिशनल डिटेल्स, दिस इज नॉट द नेम यू हैव टू नेसेसरीली रिमेंबर, दिस इज ऑप्शनल फॉर यू गाइस, ठीक है। अब क्या होता है? अब ये होता है, अच्छा वैसे कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का कब हुआ है? इन विच ईयर ऑफ हिजरा? शाबाश, 8th एज, ठीक है। एंड कैन यू टेल मी द पर्सन हु एक्सेप्टेड इस्लाम? बेटा आपकी दुनिया इतनी सी है, इस्लाम की हिस्ट्री बहुत बड़ी है। पहले सवाल सुन ले। अगर मेरा सवाल ये होता ना जस्ट वन ऑन द ईव ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, तो आप अबू सुफियान कह लेती। मेरा सवाल ये था हु एक्सेप्टेड इस्लाम, अ मेजर इंपॉर्टेंट पर्सन who also participated in various wars against the Persians and the Byzantines. जब होली प्रॉफिट मक्का में आ गए, बताएं उस वो कौन थे जब जिन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया, और होली प्रॉफिट ने बड़ी खुशी से उनको माफी भी दे दी। और बताएं। तेरी तो बेटा हिस्ट्री बिगड़ी हुई है। खालिद बिन वलीद ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बाद इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, और अमर बिन आस ने भी। क्या हो गया? खालिद बिन वलीद कहाँ से आ गए? बताएं। अबू जहल का बेटे इकरमा बिन अबू जहल, उन्होंने मक्का मक्का में, क्योंकि 10 दफा सुना है ना, मक्का में जब एंटर हो गए तब उन्होंने इस्लाम कबूल किया। होली प्रॉफिट ने इनको भी माफ फरमा दिया, जिनके वालिद साहब अमर बिन हिशाम अबू जहल ने जहालत की हद कर दी और कभी इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया, उनको भी माफ फरमा दिया। लेकिन अगेन ये मैंने आपको क्यों शेयर किया, होली प्रॉफिट ने कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के बाद उस शख्स को माफ नहीं किया, बल्कि उसने इस्लाम भी एक्सेप्ट नहीं किया, और उनको होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने बोला कि इनको कत्ल किया जाए, इनको सेंटेंस टू डेथ। ये कौन थे जिन्होंने होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की डॉटर्स को गिराया था? डज दैट मेक सेंस? अब स्टोरी समझ में आई कि मैंने इकरमा की क्यों मिसाल दी, जिसके वालिद ने जुल्म किया, इस्लाम भी कबूल नहीं किया, उसके बेटे को माफ कर दिया, लेकिन बेटियों को दुख देने वाला, और वो भी माफ कर देते होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसने इस्लाम कबूल नहीं किया, बहस की उस वक्त, तो ही वाज सेंटेंस टू डेथ। ये हुवैरिस बिन नुकैदा की स्टोरी थी, ठीक है। एंड देन ऑफ कोर्स वी नो दिस दैट शी वाज मैरिड टू, यस और नो? और होली प्रॉफिट ने मैरिज के वक्त क्या कहा? प्रॉफिट सेड आई हैव गिवन उम्मे कुलसुम टू उस्मान बाय अल्लाह's will. Does that make sense? एक सिमिलर कोटेशन ऐसी आपको किसके बारे में मिलती है कि अली हैज बीन एंजॉइंड टू फातिमा एंड फातिमा हैज बीन एंजॉइंड टू अली ऑन डिवाइन ऑर्डर्स। डज दैट मेक सेंस? ये हजरत फातिमा के बारे में भी आपको एक मिलती है। तबूक एक्सपीडिशन के वक्त कहा जाता है कि इनकी डेथ हुई, ठीक है। और होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने पर्सनली हर बेटी के लिए दुआएं मगफिरत की, ठीक है। एंड शी इज बरीड इन जन्नतुल बकी। डज दैट मेक सेंस? इंपॉर्टेंट कंपेनियंस जिन्होंने कब्र में इनको बरी किया या ले डाउन किया आपके सामने हैं, हजरत अली हैं, उसामा बिन जैद हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नमाज जनाजा पढ़ाने वाले इनके कौन थे? होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। आर वी क्लियर ऑन दिस? वो कौन सी डॉटर थी, मेरा आपसे सवाल ये है यहाँ पर, जिनको जीते जी होली प्रॉफिट ने कह दिया था कि प्रिडिक्शन कर दी थी उनकी डेथ की, एंड शी डाइड just 6 months after the death of holy prophet Hazrat Bibi Fatma to Zahra. Are we clear on this? Does that make sense? All right.